हेलो स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें एग्जांपल गिवन है मीथेन का। मीथेन इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन जो है वाइडली यूज होता है एज फ्यूल और ये मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन। जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय कार्बन वो है मीथेन। तो if you are given a question, name one of the simplest compounds formed by carbon, so answer will be methane. मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। और यहाँ पे कार्बन जो है शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कार्बन है, इट इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन्स। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये हाइड्रोजन है विद 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो 4 हाइड्रोजन्स फॉर्म बॉन्ड विद 1 कार्बन। ये हो गए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। नाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया स्ट्रक्चर मीथेन का। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर गिवन है मीथेन का। ईच बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ईच हाइड्रोजन एटम नाउ हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन विच बिलोंग्स टू हाइड्रोजन इटसेल्फ एंड अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। सो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है और ईच कोवेलेंट बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के वैलेंस शेल में अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन ने अटेन कर ली ऑक्टेट और हाइड्रोजन ने अटेन कर ली ड्यूप्लेट। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स, सपोज 2 मीथेन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको बोलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ये किस तरह की होती है? ये वीक होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगी बिकॉज ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इन कंपाउंड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये लो होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? बॉन्डिंग जो होती है वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, टोटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, तो in case of covalent bonding which is formed by sharing of electron between the atoms, तो क्या होता है? no charged particles are formed. so जब charged particles नहीं है तो इस तरह के covalent compounds क्या होंगे? they are generally poor conductors of electricity. जैसे कि सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो सोडियम के वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1। तो सोडियम के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 7। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम जो है इट ट्रांसफर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम क्या करता है? ये ट्रांसफर कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को और ये बन जाता है, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये बन जाता है Na+ आयन। तो किस तरह का चार्ज्ड पार्टिकल बना? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये बन जाता है Cl- आयन। किस तरह का चार्ज्ड पार्टिकल है? ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। इसीलिए कोई भी आयनिक कंपाउंड इन सोल्यूशन फॉर्म और इन मोल्टन फॉर्म कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स। वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, चार्ज पार्टिकल्स एब्सेंट है। तो क्या हो गया? कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।